Assalamualaikum. Dear student, today our lecture number 12 on electrochemistry is quantitative aspect of electrolysis. प्रीवियस दो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड का देखा कि मोल्टन कंडीशन में किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस होती है और एक्वेस कंडीशन में किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है उसका अमाउंट। क्वांटिटेटिव मतलब वहाँ पर उसका हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड और पास्ड थ्रू ए सोल्यूशन। ठीक, तो इसको दो तरीके से मालूम किया जा सकता है। मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, ठीक है, जो भी हमने रिएक्टेंट यूज़ किया, जैसे सोडियम क्लोराइड हमने रिएक्टेंट के तौर पे लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो वहाँ पर वो कितना कंज्यूम हो उसका मास फाइंड आउट करना है। दूसरा है या फिर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो डिपॉजिट होता है और जो भी वहाँ पर उसका अमाउंट जो है आयोनाइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो वेट बढ़ जाता है, जो मास बढ़ जाता है, उसको कहते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इससे भी मालूम किया जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटी कितनी है, ठीक, करंट जो भी है या उसका इलेक्ट्रिसिटी पास जो भी हुई है। दूसरा एक तरीका है कि मासेस ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया था कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, तो वहाँ पर भी उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, सो मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और प्रोडक्ट फॉर्म, इसके लिए चार तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहला तरीका हम देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जो हमने एक्सटर्नल सर्किट लगाया था, डीसी सोर्स जो भी लगाया गया था, वहाँ से हमको मिल सकता है कि हमने कितना एम्पियर का करंट जो है वो पास किया, कितने टाइम के लिए। दैट इज कॉल्ड क्यू। क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। सी यहाँ पे कूलम सी यूनिट है, आई इज एम्पियर, आई इज करंट, ए इज द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, टी इज द टाइम, एस इज द सेकंड फॉर यूनिट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से उसके जो भी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, we can find out simple multiplication of I into T. Okay, time for which the current is passed to be noted. Okay, now second है यहाँ पर calculation of moles of electron pass. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसका मास मालूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज पास इज कूलम क्यों। ठीक, द चार्ज फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज लगता है वो 96,500 कूलम्स के बराबर होता है। ठीक, 96,500 कूलम के बराबर होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कूलम क्या है, चार्ज की इकाई है, चार्ज की यूनिट है। ये बराबर होता है 1 फैराडे के। फैराडे ये एक साइंटिस्ट था, उसके ऊपर से यूनिट निकाली जाती है, ये इक्वल होता है दिस मच कूलम्स के। ठीक, therefore we can find out total charge pass is equal to Q divided by 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। ये सब आपको फार्मूले में, एक्चुअल प्रॉब्लम में पूछता है, उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। अगला तीसरा मेथड है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए, यहाँ पर हमको जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमने सेल लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था यहाँ पर, उसमें जो इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं वायर से। यहाँ पर जो सोडियम डिपॉजिट होता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, तो यहाँ पर सोडियम जो डिपॉजिट हुआ वो प्रोडक्ट हुआ, उसको फाइंड आउट करना है इस फार्मूले से। मोल रेशो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन होती है। सिमिलरली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर इन हाफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है फॉर रिडक्शन। तो वो उसी का हमको मोल निकाल लेना है। मोल किस तरह मालूम करना है ये हमने ऊपर देखा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई मोल रेशो, ठीक। ये मोल रेशो यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर आई इंटू टी, वही यहाँ पर रख देना, आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम पर मोल मल्टीप्लाई मोल रेशो। इस फार्मूले से हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट। चौथा तरीका है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ऊपर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है या मास ऑफ प्रोडक्ट है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमा कर उसको पूछा जाएगा तो उसको आपको सही से देना है। W इज द मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट। मोलर मास किस तरह मालूम करते हैं ये आपको पता है, N इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M, ठीक। दिस M यहाँ पर रख कर आप नंबर ऑफ मोल्स इसको डिवाइड करके मोलार मास मालूम कर सकते हो। मोल रेशो ऊपर हमने फाइंड आउट किया, I इंटू टी डिवाइड बाई 96,500 कूलम पर मोल है, सिंपल सा। अब इसी के ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है पेज नंबर 101 पर, आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज वी सॉल्व एग्जांपल विच गिवन इन एक्सरसाइज, ओके। अब यहाँ पर सेकंड जो तरीका है, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, इसको फाइंड आउट करना है। वी सी इन नेक्स्ट पिक्चर, ओके। थैंक यू।